और आइए बात करते हैं बिहार में चल रही राजनीतिक और चुनावी हलचल की। एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने बागी तेवर दिखाए हैं। तेज प्रताप यादव ने शिवहर और जहानाबाद दोनों ही सीटों से पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के विरोध करने का ऐलान किया है। साथ ही नेता विपक्ष तेजस्वी यादव से एक बार फिर दोनों सीटों पर पुनर्विचार करने की बात की। तेज प्रताप ने कहा कि नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द दुर्योधन घूम रहे हैं। अब ये तलवार इनको दिया जा रहा है। इनको अंग्रेज जी को तलवार दिया जा रहा है। भैया जिंदाबाद। हम बात करते हैं सांप्रदायिक ताकतों को भगाना है, मोदी जी को भगाना है, संविधान को बचाना है, लेकिन फिर ऐसे कैंडिडेट को टिकट क्यों दिया जा रहा है? मैं अपने फैसले से बदलूंगा नहीं। मैं अपने फैसले पे अडिग रहूंगा और कायम रहूंगा। ये तो तय है कि मैं उनका कोई कैंपेन वैम्पेन करने वाला नहीं हूं। वो हारे या जीते उनसे हमको कोई मतलब नहीं लड़ेंगे वहां से। और जो फैसला है, जो चुनाव लड़ने का था, वो तेजस्वी जी को देखना चाहिए कि वो अपनी सीट है। दुर्योधन का प्रयोग हुआ था। जो तेजस्वी जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं, मैं उनके लिए प्रयोग किया था। मैंने नहीं, हम अपने इस आंख से, अभी हम जीवित हैं तो हम अपने इस आंख से थोड़े देखेंगे कि पार्टी का बिखराव हो। अरे भूत बताल क्या है? हम अपने महादेव के भक्त हैं। अब पार्टी का खिलाफ सोचिए या चाहे जो सोचिए, हम पार्टी का हित भी चाह रहे हैं। क्योंकि वो लोग समझ गए हैं कि असली कृष्ण है ना, कि सबको विरोधियों को धर लिए हैं, हम पकड़ लिए हैं, परख लिए हैं। तो पार्टी के खिलाफ बागी बने तेज प्रताप यादव को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। तेज प्रताप के रुख पर विरोधी खूब मजे ले रहे हैं, तो अपनों ने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा है। और अपने ये भी जानते हैं कि यही हाल अगर रहा तो आगामी चुनाव में पार्टी के साथ साथ महागठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फोटो उनके साथ वायरल है, ऐसे कैंडिडेट को दिया जा रहा है और उनके साथ गले से गले मिला करके होली खेल रहे हैं। जो बीजेपी वालों के साथ जो नकवी जो हैं बीजेपी के, उनके साथ उनका तस्वीर है मुख्तार अब्बास नकवी के साथ। अभी भी समय है, अभी भी तेजस्वी जी को आपके कैमरा के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, हम ये बोलना चाहते हैं कि ऐसे कैंडिडेट को नहीं दिया जाता। तेज प्रताप के इस रुख से आरजेडी के सामने भारी मुसीबत पैदा हो गई है। करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तेज प्रताप के बागी बनने से विरोधियों को खूब मजा आ रहा है और मजे लेकर खूब बयान भी दे रहे हैं। विरोधियों को उम्मीद है कि घर की इस लड़ाई से एनडीए को ही फायदा होगा। यह केवल और केवल आपस में लड़ रहे हैं, तो यह जो छीना झपटी है, यह जो भागा दौड़ी है, यह परिवारगत राजनीति का एक पूरा का पूरा फिल्म है। पार्टी किसी परिवार की बन जाती है तो विवाद होना निश्चित है, और पार्टी ही एक परिवार की बनकर रह गई तो परिवार में बड़ा है वो अधिकार खोज रहा है, छोटा उसको अधिग्रहित कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, तो विवाद तो होना स्वाभाविक है। दरअसल एक मसला नहीं जिसका विरोध तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। हाल की बात करें तो तेज प्रताप यादव जहानाबाद और शिवहर से अपने पसंद के प्रत्याशी की उम्मीदवारी चाहते हैं। जहानाबाद से चंद्र प्रकाश और शिवहर से अंगेश कुमार सिंह को वो समर्थन दे रहे हैं और कहा भी है कि वो उनके लिए चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, यानी पार्टी के खिलाफ वो उतरने से नहीं हिचकिचाएंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ एक भी बात विरोध में नहीं कही, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि तेजस्वी उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। लगातार हम टच में थे, लेकिन इधर
तेजस्वी जी से अभी बातचीत हुआ नहीं है। फोन लगातार हमने कॉल किया लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया। उधर शिवहर में आरजेडी कैंडिडेट के खिलाफ पटना में राबड़ी आवास पर कार्यकर्ताओं ने ही मोर्चा खोल रखा है। घोषित कैंडिडेट का आरजेडी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, यानी आरजेडी के सामने दोहरी मुश्किल आन खड़ी हुई है और विरोधी इसे कई चश्मों से देख रहे हैं। तो क्या आरजेडी में पावर पॉलिटिक्स का खेल चल रहा है? तेज प्रताप यादव तो शुरू से विरोध कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि तेज प्रताप और तेजस्वी में एक बहुत बड़ा अंतर कला है और ये कला जो है आरजेडी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा और बिहार की आवाम इसको बड़ी इस पर पैनी निगाह रखी हुई है। अब देखिए दोनों भाई पावर के लिए लड़ रहा है, लड़ रहा ना तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, कोई यादव के लिए लड़ रहा, किसके लिए लड़ रहा? स्वार्थ के। फिलहाल तो तेज प्रताप ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। वो पार्टी के कई फैसले से नाराज हैं और नाराजगी इतनी ज्यादा की वो पार्टी के खिलाफ जाने को भी तैयार हैं। तेज प्रताप के इस स्टैंड से आरजेडी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका का सीबीआई ने विरोध किया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि लालू यादव अस्पताल से राजनीतिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जमानत की मांग कर रहे हैं। वो मेडिकल आधार पर जमानत मांगकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लालू यादव की याचिका पर सुनवाई 10 अप्रैल को होगी, तब यह तय होगा कि लालू यादव बाहर आएंगे या नहीं। लालू की जमानत याचिका का विरोध, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई का हलफनामा। क्या चुनाव के लिए जमानत चाहते हैं लालू? दरअसल लालू यादव की जमानत याचिका के खिलाफ सीबीआई ने यही दलील दी है। लालू की याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई है और सुनवाई से पहले सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इसका विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सीबीआई ने कहा कि लालू यादव अस्पताल से राजनीतिक गतिविधियां चला रहे हैं। लालू यादव को अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जमानत नहीं मिलनी चाहिए। वो जेल में न रहकर अस्पताल के विशेष वार्ड में रहते हैं। सीबीआई ने यह भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जमानत मांग रहे हैं और इसके लिए वो मेडिकल आधार पर जमानत मांगकर कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। अगर सभी सजाओं को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो लालू को 3.5 साल नहीं बल्कि 27.5 साल की जेल हुई। सीबीआई ने यह भी कहा कि सीएम के रूप में लालू की नापाक हरकत ने पूरे देश के अंतरात्मा को हिला कर रख दिया। चारा घोटाले मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत का सीबीआई ने विरोध किया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा है कि लालू प्रसाद यादव की जमानत खारिज की जानी चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य के आधार की आड़ में लोकसभा चुनाव के लिए लालू प्रसाद यादव जमानत चाहते हैं। मेरा तो सीधा मानना है कि बिहार की जनता जिसको दिल से बाहर कर चुकी है, जिसने बिहार की जनता का गाढ़ी कमाई को लूटा है, ऐसे व्यक्ति के लिए बाहर रहना, अंदर रहना भाजपा के लिए कोई मायने नहीं रखता। तो मैं समझता हूं कि ये बेल के लिए, पेरोल पे बेल के लिए जो अपील किया गया है या बेल मांगा गया है लालू यादव की तरफ से, ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए, ताकि जनता अपने बाहर निकल के जनता के बीच में जाके अपने लोगों को मोटिवेट कर सके। यही एक राज है। लालू यादव ने अपने उम्र और बीमारी का हवाला देकर जमानत के लिए अपील की है और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो 71 साल के बुजुर्ग हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। अब सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर कुछ भी अपना विरोध करे नहीं करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर सबको ये अपना अधिकार है और सबको विश्वास है। उस अधिकार और विश्वास के साथ वो वहाँ गए हैं। तो मेडिकल ग्राउंड पे एज के मतलब की उम्र के नाम पे उनको बिल एकदम मिलना चाहिए। अगर नहीं देना तो एकदम गलत हो। जमानत को लेकर जारी राजनीति के बीच अब 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिस पर सबकी नजरें टिकी है। सीबीआई के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि क्या सीबीआई के विरोध के बावजूद लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल पाती है या नहीं। सुमित कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।
चुनावी संग्राम में अपने घोषणा पत्र के जरिए बीजेपी ने जहां एक बार फिर राम मंदिर का संकल्प दोहराया है, वहीं धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाने का वादा कर सियासी फिजा को और भी गर्म कर दिया है। हालांकि उसके इस संकल्प को सहयोगियों का समर्थन हासिल नहीं हुआ है। जेडीयू विवादित मुद्दों पर अपने पहले वाले रुख पर ही कायम है, वहीं विरोधी अपने हमलावर तेवर बनाए हुए हैं। संकल्प पत्र पर नहीं साइन, मंदिर 370 पर नहीं एक राय, कमल का कीचड़ नहीं स्वीकार, आखिर कितने दूर कितने पास। बीजेपी के घोषणा पत्र में राम मंदिर, धारा 370 और अनुच्छेद 35 के वादे ने चुनावी मौसम की गर्म सियासी फिजा में लू का काम किया है। विरोधियों का विरोध तो समझ में आता है, लेकिन अपनों का भी साथ नहीं मिल रहा। बीजेपी के वादे जेडीयू के लिए मुश्किल का सबब बन गए, लेकिन गठबंधन धर्म के कारण पार्टी सोच समझ के प्रतिक्रिया दे रही है। जेडीयू ने विवादित मुद्दों से दूरी बनाए रखने का फैसला किया है। साथ ही राम मंदिर पर वो सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड का ही समर्थन करेंगे। कि हम 370 पर कोई बहस नहीं चाहते हैं, हम उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। राम मंदिर आम सहमति से होगा, जिसे उन्होंने भी कहा कि संविधान के दायरे में हम करेंगे। हम संविधान से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। न्यायपालिका से जो फैसला होगा उसको स्वीकार किया जाएगा। वहीं बिहार बीजेपी पूरी तरह से घोषणा पत्र के साथ है। बीजेपी के मुताबिक राम चुनाव का नहीं बल्कि संस्कृति और आस्था का विषय है, जबकि धारा 370 कांग्रेस की गलत नीतियों का नतीजा है और इसे खत्म होना चाहिए। हमारी जो प्रतिबद्धता है, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिबद्धता रही है शुरू से, चाहे वो राम मंदिर का सवाल रहा हो तो 370 का सवाल रहा हो तो, जो हमारा दृष्टिकोण है, हमारे संकल्प पत्र में पूरी तरह परिलक्षित हो रहा है। भारत सरकार के उस समय के जो प्रधानमंत्री कहिए, कांग्रेस की जो नीति कहिए, जवाहरलाल नेहरू की, उनकी वजह से जबरदस्ती उन्होंने वहां पर कश्मीर में 2 संविधान, 2 प्रधान और 2 झंडे को उन्होंने लागू कर दिया, जो आज हम भुगत रहे हैं। इधर कांग्रेस विवादित मुद्दों को लेकर विचलित तो है, लेकिन चिंतित नहीं, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि ना तो बीजेपी सत्ता में लौटेगी और न ही राम मंदिर का निर्माण होगा। कांग्रेस के मुताबिक मंदिर मसले पर बीजेपी सिर्फ देश को गुमराह करती आई है और अब बाजी उसके हाथ से निकल गई है। अब तो सत्ता में है, जम्मू कश्मीर में भी उनकी सरकार रही है 4 साल, भारत में उनकी सरकार रही है, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार रही है, तो मंदिर का क्या हुआ, धारा 370 का क्या हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूपेण अपने जुमला पे चल रही है। बीजेपी की सियासत का अहम हिस्सा है राम मंदिर और अब धारा 370 पर भी पार्टी का रुख साफ है। ऐसे में सहयोगियों के लिए इससे सामंजस्य बनाना मुश्किल हो रहा है, यानी सियासी नफा नुकसान को सोचकर सब अपना अपना दाव चल रहे हैं। अब किसके दाव में कितना दम है, ये जल्दी साफ हो जाएगा। नवजीत और धीरज के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो को लेकर पटना में मीडिया से बात की। रविशंकर प्रसाद, भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय ने साफ कर दिया है कि बीजेपी का जो विजन है, जो दृष्टि है, उसी के आधार पर मैनिफेस्टो को तैयार किया गया है। हम देश की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, देश को मजबूत बनाने की बात करते हैं और एक राष्ट्रीय संकल्प की बात करते हैं। कांग्रेस देशद्रोही कानून को हटाने की बात करती है। कांग्रेस पार्टी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को समाप्त करने की। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा है। भाजपा का संकल्प पत्र देश के मजबूत जवानों, सुरक्षा कर्मियों, नौजवानों और आम हिंदुस्तानियों के साथ खड़ा है। व्हाट्सएप के माध्यम से, मिस्ड कॉल के माध्यम से, एफएम पे प्रचार करके, वेबसाइट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम, सीधे सुझाव पेटिकाओं के माध्यम से, रथ के माध्यम से और 100 से ज्यादा जगहों पर, मैं जैसे बिहार में मुजफ्फरपुर में हमारे मत्स्य जीवी समाज के लोगों के साथ मिला था, माननीय रविशंकर जी हैदराबाद में आईटी के बड़े प्रोफेशनल्स के साथ मिले थे। ऐसे देश के सभी प्रकार के प्रोफेशनल और सभी प्रकार के वर्गों के साथ 100 से ज्यादा मीटिंगें हुई, 12 इसकी सब कमेटियां बनाई गई।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका के अमरपुर और द्रजौन में जेडीयू प्रत्याशी गिरिधारी यादव के समर्थन में चुनाव सभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर मौजूद लोगों से उन्होंने गिरिधारी यादव को मत देने की अपील करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 13 वर्षों में सूबे के लोगों के लिए अनेक काम किए हैं। नीतीश कुमार ने लोगों से कहा है कि अब मैं अपनी सेवा का मेहनताना मांगने आया हूं। आज जो केंद्र में सरकार है वो काम कर रही, और वैसे ही आप लोगों ने नवंबर 2005 से हमको काम करने का अवसर दिया है, तो लगातार तो हम आपकी सेवा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए आज भागलपुर भी पहुंचे। भागलपुर के जगदीशपुर में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। चुनावी सभा में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी अजय मंडल के लिए वोट मांगा। इस सभा में सीएम ने केंद्र सरकार के विकास कार्यों की जमकर तारीफ की, साथ ही राज्य सरकार के कामों को भी उन्होंने खूब गिनवाया। सीएम ने कहा कि वो सत्ता में इसीलिए हैं कि लोगों की सेवा कर सके, और वो लोगों की सेवा करने के लिए ही आए हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव पाटलिपुत्र से पार्टी उम्मीदवार अपनी बहन मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए मनेर पहुंचे। मनेर के छितनवा गांव में सबसे पहले तेज प्रताप यादव ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद गांवों का दौरा कर मीसा भारती के लिए वोट मांगे। इसके बाद तेज प्रताप यादव मिर्चिया बाबा के मंदिर पहुंचे। दरअसल पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती आरजेडी की उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला बीजेपी के रामकृपाल यादव से है। प्रचार में निकल गए हैं, प्रोग्राम में निकल गए हैं। अरे 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 आराम से प्रोग्राम में निकल गए हैं, आराम से। अब पूरा जनसैलाब उमड़ रहा है, लोग एकत्रित हुए हुए हैं। मीसा जी को जिताने के लिए हम पूरा मेहनत। किसका लहर चल रहा है अभी? तेज प्रताप का लहर चल रहा है, तेज प्रताप का। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से आपको अपार भीड़ मिल रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? परिवर्तन करना है, बदलाव लाना है। तो आज चुनाव प्रचार के लिए तेज प्रताप निकले हुए थे। दानापुर और मनेर के इलाके में मीसा भारती के लिए वोट मांग रहे थे। तो दूसरी तरफ से उनका एक और रूप भी देखने को मिला। रामपुर गांव में चुनाव प्रचार के बाद तेज प्रताप यादव वॉलीबॉल खेलने गए। स्थानीय युवाओं के साथ तेज प्रताप यादव वॉलीबॉल खेलने लगे। उन्हें देखने के लिए वहां पर अच्छी खासी भीड़ भी जुट गई। तो इन दो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, एक तस्वीर में वॉलीबॉल खेल रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसी दौरान वॉलीबॉल पर भी हाथ आजमाए, और दूसरी ओर उन्होंने जमकर पाटलिपुत्र में चुनाव प्रचार किया। वहीं बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने वाले कीर्ति झा आजाद को धनबाद सीट से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। सियासत इस वजह से है क्योंकि कीर्ति झा आजाद दरभंगा सीट से सांसद हैं और उन्हें दरभंगा से अब हटाकर झारखंड के धनबाद भेजा गया है। सवाल अब यहीं से उठ रहा है कि क्या कांग्रेस के इस फैसले से कीर्ति को झटका लगा है या फिर सीट शेयरिंग में कीर्ति की अनदेखी हुई है। दरभंगा से क्यों दूर हुए कीर्ति? क्या कांग्रेस ने मजबूरी में दिया टिकट? क्या दूसरे घर में करिश्मा करेंगे कीर्ति? जिस ख्वाहिश को लेकर कीर्ति झा आजाद ने कांग्रेस का हाथ थामा, वो ख्वाहिश अधूरी रह गई। कभी दरभंगा सीट से हर कीमत पर लड़ाई लड़ने का ऐलान करने वाले कीर्ति को धनबाद का टिकट थमा दिया गया। अब ये मजबूरी है या फिर चाहत, ये तो कीर्ति ही बताएंगे। मैंने 20 साल दरभंगा में गुजारे। जब मैं जाना नहीं चाहता था तब मुझे वहां भेजा गया, लेकिन अब तो मुझे अपने गृह राज्य में भेजा जा रहा है। तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या सौभाग्य की बात हो सकती है कि घूमकर वापस जो है वो अपने घर पर आए हैं। मैंने भ्रष्टाचार को उजागर किया था, 15 साल से लड़ रहा हूँ। 2015 में पार्टी ने मुझे निलंबित किया था क्योंकि मैंने अरुण जेटली के समय हो रहे 400 करोड़ के भ्रष्टाचार को उजागर किया था। और यह मैं नहीं कहता, सरकारी दस्तावेज कहते हैं। कीर्ति ने तो दिल की बात कह दी। पहली ख्वाहिश दरभंगा सीट थी, लेकिन नहीं मिली। अब इसे लेकर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। कीर्ति के पुराने साथी ही उन्हें घेर रहे हैं, तो बचाव में कांग्रेस उतरी हुई है। कांग्रेस ने अपमानित किया कीर्ति झा आजाद को। कीर्ति झा आजाद जी के साथ हमारी सहानुभूति है, लेकिन पार्टी को जिस तरह से उन्होंने किया
वो उनको जिसको कहते हैं ना डिवाइन जस्टिस, वो डिवाइन जस्टिस उनको मिल रहा है। झा आजाद जी इतने बड़े नेता हैं हम लोगों के, वो जहां इच्छा व्यक्त करते वहीं से वो चुनाव लड़ते, जहां उनका इच्छा था, जहां पार्टी को बेहतर लगा, जहां वो बेहतर परफॉर्मेंस करते थे, वो इच्छा के अनुरूप मनपसंद जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। कीर्ति झा आजाद को झारखंड के धनबाद से उम्मीदवार बनाया गया है। नया संसदीय इलाका है और कीर्ति को इसके लिए नए सिरे से तैयारी करनी होगी, लेकिन दिल के अरमा जो थे वो तो टूट गए। दरभंगा को लेकर उनका दर्द निकला, लेकिन इन हालात में अब क्या करेंगे? दिल्ली से आसिफ इकबाल के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। और इसी के साथ खबर बिहार में इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है।